गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। तो आपको सबको वीडियोस मिल रही होंगी। तो आगे बात करें ट्रांसलेशन में, तो हम लोगों ने यूज़ ऑफ दिस दैट लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज पढ़ते हैं यूज़ ऑफ इट एंड देयर। दो चीज़ का यूज़ पढ़ना है, इट का और देयर का यूज़ पढ़ना है बच्चा। इट और देयर ये दोनों क्या है, इनका कोई मतलब नहीं। क्या है, इनका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब बस, इसका कोई अगर मीनिंग की बात करें तो कुछ नहीं है, सिंपल सा ये क्या है जिस वाक्य में क्या, जिस वाक्य में सब्जेक्ट, जिस वाक्य में सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है वहाँ प्रयोग करते। वाक्य में अगर सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, क्या होता है, छुपा हुआ होता है, तो वहाँ इट या देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक, अब इसका एक बात ये समझ में आ गई है कि सब्जेक्ट की जगह पे यूज करेंगे, मतलब ये क्या है, इट और देयर कहाँ पे यूज होंगे बच्चा, सब्जेक्ट की जगह यूज होंगे। कहाँ पे, सब्जेक्ट की जगह। ठीक है, अब अगर हम बात करें सबसे पहले सिंपल सा इट की बात करें, क्योंकि कभी कभी आता है। तो ये क्या होता है बच्चा, जैसे वस्तु के लिए, वस्तु कहने से बेहतर क्या निर्जीव कहे, निर्जीव वस्तु के लिए। किसके लिए, निर्जीव वस्तु के लिए बात करें अगर, जैसे कि यह मेरी कलम है। अगर बात करें सिंपल सा, क्या बच्चा, यह मेरी कलम है। याद करो हमने यह का प्रयोग किया था यहाँ पे दिस दैट का, तो मैंने बताया था कि कहीं पे इट का भी प्रयोग करेंगे। तो दिस वहाँ पे होता है जब इशारा क्या हो, कन्फर्म हो, तब हम दिस का प्रयोग करते हैं। यह मेरी कलम है, तो यहाँ सिंपल सा कि यहाँ पे सब्जेक्ट दिस ना यूज करके क्या यूज करेंगे, इट। पहली बात तो क्या, कलम क्या निर्जीव है, तो निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग करते हैं। बट अगर यही चीज़ होता सिंपल सा, यह कलम है, यह कलम है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ईट नहीं यूज कर सकते। सिंपल से क्या लगाना पड़ेगा, दिस लगाना पड़ेगा, और फिर दिस इज़ ए पेन। लास्ट टाइम बात हो चुकी है सब, ठीक है। बट यहाँ पे हम ये चीज़ यूज नहीं कर सकते। सिंपल सा अगर दिस नहीं यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली इट लगेगा। इट क्या हो जाएगा, इट और देयर। ठीक है, ये जैसा मतलब सब्जेक्ट जैसा अब रहेगा। अगर एक वचन का बोध होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या, एक वचन वाला लगेगा। अगर बहुवचन का बोध होगा तो क्या वचन लगेगा, बहुवचन का बोध होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे एक कलम की बात हो रही है, क्या लगेगा, इट इज माई पेन, इट इज सिंपल। तो इट का और दिस का प्रयोग आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पे इट लगाते हैं, कहाँ पे दिस लगाते हैं। तो इट का ये एक पहला केस था। ठीक है, अगर दूसरी बात करें, सिंपल सा दूसरी की बात करें तो जैसे मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, ऋतु, ऋतु मतलब वेदर, दिन, महीना, साल। ठीक है, ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सब क्या है, ये तो ऋतु है, ये तो क्या है, ऋतु है। ठीक है, और दिन है, महीना है, साल है। इस तरह का अगर कोई भी वाक्य में बोध हो और सब्जेक्ट क्या हो, इस तरह का अगर कोई चीज़ बोध हो, तरह का अगर किसी भी वाक्य में बोध हो, वाक्य में अगर बोध हो और सब्जेक्ट क्या हो, छुपा हो, छुपा हो, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चा, इट का प्रयोग करेंगे। वहाँ पे क्या करेंगे, इट का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, अगर सिंपल सा बात समझे, दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आज सोमवार है, आज सोमवार है। अगर इसकी बात करें तो छोड़ो ना, आज क्या हो गया बता, अदर है, इसको छोड़ो, ये क्या अदर है, लास्ट में है क्या वाक्य, सोमवार है। तो यहाँ पे सोमवार है ट्रांसलेशन बोला जा रहा है, पर सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो सब्जेक्ट छुपा हुआ है। और दिन की बात हो रही है, तो दिन की जब बात होगी सिंपल से क्या लगाएंगे बच्चा, इसी हमने इज एम आर वाज वेयर विल बी शैल बी सब पढ़ लिया।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य में सब्जेक्ट ही नहीं होता है मतलब छुपा हुआ होता है, तो कहीं इट का प्रयोग करते हैं, कहीं देर का, हम वही सीखे, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है, इट लगाएंगे, हैं तो क्या लगेगा, इज लगेगा, इट इज मंडे टुडे, आज का क्या हो जाएगा बच्चा, टुडे, इट इज मंडे टुडे। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें सिंपल सा, आज बहुत ठंडी है, आज बहुत ठंडी है, सिंपल सा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आज वही अदर वर्ड इसको लास्ट में लिखेंगे, बहुत ठंडी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या छुपा हुआ है, क्या लिखेंगे, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। यानी इस एमआर का प्रयोग ही हम सब पढ़ रहे हैं, सिंपल सा। ऐसे ही वाज भी हो सकता है, यानी कल बहुत ठंडी थी बोल सकता था मैं, ठीक है ना, एस्टरडे आ जाता, सिंपल सा, था के लिए वाज वेल लग जाता होगा, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, सिंपल सा, ठीक। तो ये सिंपल सा बेसिक से क्या था आपका बच्चा, इट का यूज़ था, यूज ऑफ क्या था, इट था, ठीक है। अगर देर का समझते हैं थोड़ा सा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो देर के लिए क्या है, सिंपल सा बच्चा, अगर मैं देर के लिए बात करूं तो किसी का कहीं होना या ना होना पाया जा, होना या ना होना पाया जा, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं अपनी अकॉर्डिंग बात करूं तो किसी की कहीं मौजूदगी या ना मौजूदगी, यानी मौजूदगी हो या ना हो, किसी की कहीं हो भी या ना हो, तो अगर सब्जेक्ट नहीं है, अगर वाक्य में सब्जेक्ट छुपा हो, अगर वाक्य में सब्जेक्ट छुपा हो, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंपल सा बच्चा, देयर का प्रयोग करेंगे। देयर का, इसका कोई मतलब नहीं, मैंने बताया इसका नो मीनिंग, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये ना एक वचन, अगर ये एक वचन भी नहीं कह सकते, सिंपल सा, ना बहुवचन, अकॉर्डिंग टू जैसा हमारा वाक्य में बात होगा। अगर बात में एक वचन की बात हो रही होगी तो इज लगा देंगे, यानी अगर इज एमआर वाला है तो इज लगा देंगे, यानी एक वचन वाक्य के साथ क्या करेंगे, एक वचन कर्ता का, एक वचन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंपल सी बात है। जैसे हम समझते हैं सिंपल सा कि एक राजा था, सिंपल सा, एक राजा था, तो राजा के मौजूदगी थी कि नहीं थी, सिंपल सा बात करें, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये यूज ऑफ इज एम आर वाज वेयर विल बी शैल बी, अभी अगर नेक्स्ट टर्म पे हैज हैव हैड पढ़ेंगे, इसी बार में नहीं यूज होगा। टेंस में भी अगर कहीं सब्जेक्ट छुपा हुआ है, सिंपल सा बात क्या करें, इट और देयर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी इट और देयर का हम यूज़ देख रहे हैं, सिंपल सा कहाँ पे, बहुत सिंपल सा देख रहे हैं, बेसिक सा, इसको डिटेल में पढ़े तो बहुत ठीक है, हम बस सिंपल सा ट्रांसलेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक राजा था, सिंपल सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, राजा की मौजूदगी है, सिंपल सा, तो क्या हो जाएगा, देयर का प्रयोग करेंगे। तो देयर अर्थात है तो क्या लगेगा, वाज वेयर। अब यहाँ पे एक राजा की बात हो रही है, यानी एक वचन है बच्चा, तो एक वचन के साथ एक वचन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो ठीक है। तो देयर के साथ क्या लगेगा, वाज, वेयर नहीं लगेगा, क्योंकि ठीक है ना, एक राजा की बात हो रही है, तो देयर वाज ए किंग, सिंपल सी बात करें तो क्या हो जाएगा, देयर वाज ए किंग। एक गांव में 40 किसान रहते हैं, 40 किसान है, एक गांव में 40 किसान है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या हो रहा है बच्चा, किसी गांव में 40 किसानों की मौजूदगी है ना, तो सिंपल सा सब्जेक्ट का दिख नहीं रहा, छुपा हुआ है, तो क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे। अब यहाँ 40 किसान की बात हो रही है, सिंपल सा, तो 40 क्या बहुवचन है, तो सिंपल सा अब यहाँ देयर के साथ क्या, इज एम आर के साथ इज नहीं लगा सकते, क्या लगाना पड़ेगा, आर। तो देयर आर 40 फार्मर्स, देयर आर 40 फार्मर्स इन, एक गांव में है, इन विलेज। अब वी है, विलेज, वाह किस में आता है बच्चा, व्यंजन में, मैंने लास्ट टाइम में बताया था, तो व्यंजन के क्या लगाएंगे, इन ए विलेज होगा, एन विलेज
नहीं होगा। बस यही सब बातें, छोटी छोटी बातों का हम एक एक चीज़ करके इकट्ठा करके तब एक ट्रांसलेशन ढंग से बनता है बच्चा। एग्जाम में 2-3 ट्रांसलेशन पूछा जाता है किसी भी एकेडमिक में या किसी भी कंपटीशन में, और या हम जो कंपटीशन में इंग्लिश टू इंग्लिश होता है तो हम भी समझेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश। अभी बेसिकली हिंदी समझ रहे हैं, जब हम समझेंगे इन चीज़ों को तो हम इंग्लिश टू इंग्लिश क्या कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करें, हम लोग अभी एकदम जीरो पे हैं, जीरो से हायर की तरफ क्या करें, बढ़ रहे हैं सिंपल सा। तो देयर आर 40 फार्मर्स इन ए विलेज। सिंपल सी बात करें तो एक गांव में 40 किसान हैं, इसका मतलब देयर आर 40 फार्मर्स इन ए विलेज। यानी यही बात मैं बता रहा था कि कब इज लगाना है, कब आर लगाना है, ये डिपेंड करेगा वाक्य की सिचुएशन की, कैसा एक वचन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है कि बहुवचन की। ठीक है, ठीक। अब इसके निगेटिव के लिए थोड़ी सी कहानी है कि निगेटिव के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं बच्चा, या तो नो लगाएंगे, या तो नो लगाएंगे, या नॉट एनी का प्रयोग करेंगे, नॉट एनी का प्रयोग करेंगे। या तो अगर बात करें तो क्या लगाएंगे, या तो नो लगाएंगे या तो नॉट एनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें सिंपल सा एक एग्जांपल से समझते हैं। एक गांव में एक तालाब नहीं था। एक गांव में तालाब नहीं था, सिंपल सा। नहीं आ गया कि नहीं बच्चा, आ गया। और सब्जेक्ट की भी मौजूदगी नहीं है, सब्जेक्ट भी छुपा हुआ है। गांव में क्या, तालाब की मौजूदगी ना होने की बात के लिए हम सब्जेक्ट क्या यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सा देयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो देयर के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, एक तालाब की बात हो रही है, तालाब है मतलब एक तालाब की बात हो रही है ना, तो सिंपल से क्या लगाएंगे, अर्थात ही है तो क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, अर्थात ही क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। अब यही समझना है कि देयर वाज नॉट लगाएंगे तो नॉट एनी लगाना पड़ेगा, या नो लगाएं, यानी समझो तो देयर वाज नो पाउंड इन ए विलेज, या इसी को क्या कहें, देयर वाज नॉट एनी पॉन्ड इन ए विलेज। दोनों क्या है, सही है। जब नो लगाएंगे सिंपल सा एनी लगाएंगे, नॉट लगाएंगे तो एनी कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। बस थोड़ा सा यही चेंज हो जाता है इसके निगेटिव में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी इंट्रोगेटिव में वही केस जैसा कि हम नॉर्मली इज एम आर वाज वेयर में सब कुछ ने पढ़े। हम यहाँ सीख क्या रहे हैं कि इट का प्रयोग कैसे करना था बच्चा, और देयर का प्रयोग कैसे करना था। तो सिंपल से ये क्या था बच्चा, देयर का यूज था। ठीक है, तो बेसिकली कभी भी अगर सब्जेक्ट ना हो और वाक्य में किसी की मौजूदगी हो कहीं पे, ठीक है, या ना मौजूदगी हो, सिंपल से क्या लगाएंगे हम, देयर का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली इसके पहले इट का भी सेम ऐसे ही था कि वाक्य में अगर सब्जेक्ट अनुपस्थित हो और वहाँ पे कोई निर्जीव वस्तु हो, ठीक है, और या फिर कोई ऋतु की बात हो रही हो, दिन महीने साल की बात हो रही है, तो क्या यूज कर लेंगे, इट का प्रयोग हम कर लेंगे। तो होप कि आपको यूज़ ऑफ इट और देयर का बेसिक केस समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी आगे हम बात ट्रांसलेशन जैसे लेते रहेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। आगे हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हैव और हैड, इनका यूज़ पढ़ेंगे सिंपल सा। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और यूज़ बचेगा, यूज़ ऑफ मॉडल्स। ठीक है, इन दोनों यूज़ के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इन दोनों यूज़ को हम तब तक निपटाएंगे और तब तक हम लोग अब ग्रामर में भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, ग्रामर में भी क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जल्दी से समाप्त करना है चीज़ों को, क्योंकि जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में नहीं आएंगी, हर जगह क्या होगी बच्चा, कन्फ्यूज़न नहीं आएंगी। ठीक है, तो बेसिक 2 यूज़ हमें और पढ़ने हैं, इसके बाद 2 लेक्चर हमारे और होंगे सिंपल सा। ठीक है, तो आज के लिए क्या था, यूज़ ऑफ इट एंड देयर। ठीक है, तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई समस्या है, कोई वाक्य नहीं बन रहा है तो क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।